प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं आशीष पांडे कोचिंग क्लासेस से आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया विषय। कई बार क्या होता है, जब बोर्ड परीक्षा में हम आते हैं और बोर्ड परीक्षा में जब स्टूडेंट आता है तो उसके माता पिता और उसके जो सपोर्टर हैं, जो चाहते हैं कि वो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, अच्छे अंकों से पास हो, वो उसको ऊपर प्रेशराइज करने लगते हैं, दबाव बनाने लगते हैं कि आपको बेटा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना है। और ये बात जब विद्यार्थी बार बार किसी से सुनता है कि मेरे को अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना है, अच्छे नंबर से पास होना है, अच्छे परसेंटेज बनाना है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उसके बाद उसके ऊपर दबाव और तनाव आने लगता है। तो ये दबाव और तनाव को हम कैसे दूर करें, हम कैसे अच्छे से पढ़ें जिससे कि हम अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। इसके लिए सबसे पहले आपको एक स्ट्रेटजी, एक प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी काम बिना स्ट्रेटजी और बिना प्लानिंग के यदि आप करेंगे तो उसमें सफल होने के चांसेस कम होते हैं। और कोई काम जब आप प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ करेंगे, निश्चित तौर पे उसमें आपको सफलता मिलेगी और आप आपके लक्ष्य तक पहुंचेंगे। कई बार देखने में आता है कि जब हमने प्लानिंग बना ली, हमने प्लानिंग कर लिया कि हमको इतने घंटे घर पे पढ़ना है, इतने घंटे हम स्कूल में रहेंगे और इतने घंटे हमको कोचिंग जाना है, तो जो टाइम ड्यूरेशन हमारा घर पे पढ़ने वाला है, क्या हम उस टाइम ड्यूरेशन में पूरी ईमानदारी के साथ घर पे पढ़ाई कर रहे हैं? कई बार देखने में ये आता है कि स्टूडेंट घर पे 6 घंटे पढ़ता है, लेकिन जब वो 6 घंटे पढ़ता है तो वो उतनी एकाग्रता से नहीं पढ़ पाता। अब 6 घंटे वो कैसे पढ़ रहा है? घर पे टेरेस पे चला गया और घूमते घूमते उसने कोई भी एक टॉपिक रिमेंबर करना, याद करना स्टार्ट कर दिया। क्या होता है बेटा जी, जब हम घूम घूम के कोई चीज रिमेंबर करते हैं या कोई चीज पढ़ते हैं या उसको याद करते हैं, तो जब घूमने के दौरान, टहलने के दौरान उस पुस्तक के साथ साथ जो भी दृश्य हमको दिखाई देते हैं, निश्चित तौर पे वो दृश्य भी हमारी मेमोरी कैच करती है। इसलिए मैं सभी प्रिय विद्यार्थियों से यह कहना है कि जब भी आप कोई चीज याद करें, रिमेंबर करें या उसको रीड करें, कृपया करें आप सिटिंग पे करें। एक सिटिंग पे आपको बैठना पड़ेगा। यदि एक सिटिंग पे आपने 2 घंटे बैठ के ईमानदारी से, पूरे एकाग्रता से यदि आपने पढ़ाई की है, तो वो आपकी 6 घंटे की पढ़ाई के बराबर है। 2 घंटे में आपका दिमाग आप इतनी एकाग्रता से उस चीज को ग्रहण करेगा कि वो निश्चित तौर पे आपके दिमाग में सेट हो जाएगी और फिर कभी आप उसको भूलेंगे नहीं। इसलिए सबसे पहली चीज कि आपको सिटिंग करके एक जगह पे बैठ के उस चीज को एकाग्रता से पढ़ना है, तो वो चीज आप भूलेंगे नहीं। अब प्लानिंग में ये आता है कि हम घर पे कितने घंटे पढ़ते हैं। मैंने बताया, आप घर पे जितने घंटे भी पढ़ते हैं, निश्चित तौर पे स्टार्टिंग में आपको 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अभी जुलाई है, जुलाई के बाद अगस्त आएगा, आपका क्वार्टरली एग्जाम आएगा। क्वार्टरली एग्जाम तक कम से कम आपको 3 घंटे पढ़ना है और क्वार्टरली एग्जाम के बाद आपको उसको धीरे से बढ़ा देना है, 4 साढ़े 4 घंटे पढ़ना है। और हाफ ईयरली एग्जाम के बाद उसको आपको कम से कम 6 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन आप यदि ये सोचें कि एक ही दिन में मैं 6 घंटे पढ़ लूं, तो धीरे धीरे आपको अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी। एक ही दिन यदि स्टार्टिंग में ही आपने 6 घंटे कंटिन्यू पढ़ने का प्रयास किया, तो आप एकाग्रता से नहीं पढ़ पाओगे, वो चीज आपके लिए बोरिंग हो जाएगी। आपको आपके इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, क्योंकि कोई काम जब हम अपने इंटरेस्ट के साथ करते हैं तो निश्चित तौर पर उस पर हमको सफलता मिलती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि हमको उत्साह और उमंग के साथ पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई करना कोई बोझ नहीं है। पढ़ाई करने को कोई बोझ नहीं समझना आपको, क्योंकि आप जब पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, मन लगा के पढ़ोगे, निश्चित तौर पे वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा और आने वाले समय में वो चीज जब आपके सामने आएगी तो आपके अंदर एक खुशी होगी कि ये चीज तो मेरे को आती है। और जो खुशी आपके अंदर होगी कि ये चीज मुझे आती है, ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये क्वेश्चन मैं अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ, ये तो मैंने घर पे इसकी प्रैक्टिस की है, तो आपके अंदर एक उत्साह आएगा, आपके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ेगा। और प्रिय विद्यार्थियों, मेरी ये बात अच्छे से समझिएगा, यदि आपके अंदर एक बार आपका आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ गया, तो आपको सफल होने से इस दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। इसी के साथ साथ मैं
आज हमने इस वीडियो में डिस्कशन किया है कि हम कैसे प्लानिंग करें, कैसे एकाग्रता से पढ़ें। मुझे पूरा विश्वास है मेरे प्रिय विद्यार्थी, आज ये वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको बता रहा हूँ निश्चित तौर पे आप उसका अनुसरण करेंगे, उसका पालन करेंगे और ये निश्चित तौर पे आपके सफल होने के लिए एक महत्वपूर्ण गेम चेंजर का काम करेगा। ये आज जो मैंने आपको एडवाइस दी है, ये एडवाइस आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ मैं मेरे स्टूडेंटों को, मेरे प्रिय विद्यार्थियों को कुछ सलाह देना चाहता हूं कि अगर आज आप में 6 घंटे पढ़ने की क्षमता नहीं है तो बेटा जी ध्यान रखिएगा, निश्चित तौर पे आने वाले समय में आपको 12 घंटे काम करना पड़ेगा। तो आप बताइए ना कि आज 6 घंटे पढ़ना अच्छा है कि आने वाले समय में 12 घंटे काम करना अच्छा है। आज यदि 6 घंटे आप पढ़ोगे तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में आपका दिमाग, आपका माइंड इतना डेवलप हो जाएगा कि आप स्मार्ट वर्क से कोई भी 6 घंटे का काम 2 घंटे में कंप्लीट कर दोगे। ये आपको आज लेके आना पड़ेगा, आज आपको मेहनत करना पड़ेगा। आज आपने यदि मेहनत कर ली तो निश्चित तौर पे आने वाला भविष्य आपका बहुत ही उज्जवल होगा। इसी के साथ साथ दूसरी एडवाइस, दूसरी बात, दूसरी सलाह मैं अपने विद्यार्थियों को ये देना चाहता हूं कि यदि आज आपको अपने माता पिता की बातें बुरी लगती हैं तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में आपको किसी ना किसी के ताने सुनना पड़ेगा। आज हमारे माता पिता हमसे कहते हैं कि बेटा पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, यहाँ घूमने मत जाओ, मोबाइल मत चलाओ। आजकल सबसे गंदी आदत बच्चों में है कि मोबाइल में एक गेम आता है फ्री फायर। मेरा सभी बच्चों से हाथ जोड़ के निवेदन है, बेटा इस गेम से आप जितना बच सकें उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। आज हमको जरूर ऐसा लगता है कि हमारे माता पिता हमसे कुछ कहते हैं, हमको डांटते हैं, चिल्लाते हैं या मारते हैं तो हमको बहुत बुरा लगता है कि इनने ऐसा क्यों कह दिया। अरे बेटा, उनने आपसे इसलिए कहा है ऐसा क्योंकि वो आपका अच्छा चाहते हैं। ये ऐसे ही शिक्षक होता है, एक टीचर होता है, वो यदि आपसे कोई बात कह रहा है, आपको यदि बुरी लग गई, हो सकता है वो थोड़ा सा उसका बोलने का तरीका ठीक ना हो, चिल्ला दे, आपको डांट दे, लेकिन उसमें अच्छा किसका है? आपका स्वयं का अच्छा है बेटा। आपके माता पिता का अच्छा नहीं है, उस टीचर का अच्छा नहीं है, आपका स्वयं का अच्छा है। कि आज यदि आपने अपने माता पिता, अपने गुरुजनों की बात का यदि बुरा मान लिया तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में इस दुनिया के ताने सुनना पड़ेगा आपको। क्यों ताने सुनना पड़ेगा? क्योंकि आप एक अच्छा सफल व्यक्तित्व नहीं बना पाएंगे समाज में अपना। तो इसलिए मैं अपने सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि आपको अपने माता पिता की बातों का बुरा नहीं मानना है, अपने गुरुजनों की बातों का बुरा नहीं मानना है, और वो जो दिशा निर्देश देते हैं उस दिशा निर्देशों का आप यदि पालन करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको यहाँ से सफल होने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। इसी के साथ मैं अपने विद्यार्थियों को तीसरी एडवाइस देना चाहता हूँ कि यदि आप में आज खुद के सपने कहने की हिम्मत नहीं है, खुद के सपने पूरे कहने की हिम्मत नहीं है, तो आने वाले समय में आपको 10-12 हजार रुपए के लिए किसी दूसरे के सपने पूरे करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आज यदि आपने मन लगा के नहीं पढ़ा, मन लगा के आपने उसको एकाग्रता से नहीं पढ़ा, क्योंकि ये आपके जीवन के पूरे भविष्य की सीढ़ी है। यहाँ आपने अच्छे से मन लगा के पढ़ा, बोर्ड एग्जाम में अच्छे से मन लगा के पढ़ा तो निश्चित तौर पे आप एक दिन सफल हो जाएंगे। यदि आज आप में अपने सपने पूरे करने का सामर्थ्य नहीं है, आज आप अच्छे से नहीं पढ़ सकते, मन लगा के नहीं पढ़ सकते, तो आने वाले समय में आपको 10-12 हजार रुपए में किसी दूसरे के सपने पूरा करना पड़ेगा। मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरे सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। इसी के साथ मैं अपने विद्यार्थियों को चौथी एडवाइस देना चाहता हूं कि हो सकता है कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो सकता है कि हमारे पास जो वर्तमान समय में जो सर्व सुविधाएं हैं उनमें से कुछ सुविधाओं की हमारे पास कमी हो, लेकिन जो व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुकूलता की तलाश करता है वो ही सफल बनता है। हो सकता है कि आज आपके पास इतना बड़ा स्पेस ना हो घर में कि आप अलग जाके अलग कमरे में बैठ के एकाग्रता से पढ़ सकें। आज हो सकता है कि आपके पास एक कमरे की जगह हो बेटा जी, उस एक कमरे की जगह में ही टीवी भी है, उसी एक कमरे की जगह में आपकी माता जी का रसोई घर भी है, लेकिन आप उसमें क्या अच्छा कर सकते हैं इस पे आपको विचार करना है कि वो एक कमरे की जगह में भी आप कितने मन लगा के कैसे पढ़ सकते हैं। क्योंकि
जीवन में हमेशा में एक बात ध्यान रखना, प्रतिकूलताओं में अनुकूलता की तलाश करना ही मानव जीवन है। इसी के साथ साथ मेरे सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूं कि काम नहीं करने के 70 बहाने हैं और काम करने का कोई बहाना नहीं है। इसलिए अपने माइंडसेट से, अपने दिमाग से ये चीज आप बिल्कुल निकाल दें कि हमारे पास इस चीज की कमी है, हमारे पास आज पंखा नहीं है, हमारे पास आज लाइट नहीं है। पहले के जमाने में भी महान पुरुष पढ़े हैं और पढ़ के उनने अपना एक महानता का गोल इस दुनिया को, इस पूरे संसार को बताया है और आज हम उनको जानते हैं, पहचानते हैं और मानते हैं। तो हमको भी जीवन में कुछ ऐसा कहना है। प्रतिकूलताएं जीवन में हर एक व्यक्ति के साथ है, लेकिन वो प्रतिकूलताओं में अनुकूलता की तलाश करना ही मानव जीवन है। इस बात को ध्यान रखें। इसी के साथ साथ मैं सभी प्रिय विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, जो मैंने आज आपको एकाग्रता से पढ़ने के तरीके बताए हैं, इन पे आपको अमल करना है, इनका आपको अनुसरण करना है और अनुसरण करने के बाद कैसा आपको लगा, क्या आपके अंदर आपका आत्मविश्वास बढ़ा, प्लीज कमेंट में लिखिएगा। इसी के साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार फिर नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अब नया टॉपिक आपका ये होगा आने वाले संडे में। इसके बाद जब नया टॉपिक आपका ये होगा कि सर हम कोचिंग में भी पढ़ते हैं, स्कूल में भी पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद जब हम घर आते हैं तो वो चीज़ को हम भूल जाते हैं। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि वो कैसे, क्या कहें आप कि वो चीज़ आपके दिमाग में रहे, आप ना भूल पाएं। तो प्लीज़ अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। जब तक के लिए नमस्कार।